तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट लेंथ between the initial and final point. Initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अगर मान लो तुमको मुंबई से दिल्ली आना है, तो तुम जो पाथ ट्रैवल करोगे वो पाथ डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्टेंस होगा। और वही अगर तुम एग्जैक्ट अगर एकदम ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा कि यहाँ दिल्ली है यहाँ मुंबई है, तो रोड बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। रोड थोड़ा सा इधर उधर घूम के आया होगा, कहीं पे कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो जो हम लोग पाथ ट्रैवल कर रहे होंगे वो डिस्टेंस होगा। तो जो अपने जो कार पे वो डिस्टेंस वाला बता रहा होगा वो तुमको डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा। ठीक है। और एक और चीज हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। सर तो फिर एयरवे से जो जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा? जरूरी नहीं है यार कि एरोप्लेन भी तो टर्न लेता है ना, ऐसा थोड़ी है कि एरोप्लेन सीधा जाता है। नहीं होता ना, फील किए होगे तुम लोग, एरोप्लेन में बैठे होगे तो कभी कभी जमीन जो है वो प्रॉपर दिखता है। तो अगर राइट टर्न कर रहा है, तुम राइट साइड बैठे हो एरोप्लेन के, तो तुम नीचे की तरफ होगा और तुमको अर्थ दिख रहा होगा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट आता है, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि लेट्स से ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे मैंने इंसेक्ट रिपेलेंट लगा दिया। इंसेक्ट रिपेलेंट, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट जो है वो लेट्स से 3 मीटर के रेडियस में इफेक्टिव है। और ये वाला ये वाला जो है ये 2 मीटर के रेडियस में इफेक्टिव है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो अगर एक एंट को ट्रैवल करना है यहाँ से, सबसे पहले तो सोचो कैसे ट्रैवल करेगा। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है पॉइंट ए से बी, तो मिनिमम पाथ लेंथ में तो कैसे ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट ट्रैवल करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट ट्रैवल करेगा मतलब ए टू बी स्ट्रेट हो रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना सर। नहीं, लेकिन यहाँ पर वो इंसेक्ट रिपेलेंट रखा है ना, इन दोनों पॉइंट पर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो सर फिर डिस्टेंस यूज करेगा, उसको क्रॉस करके जाएगा रेडियस। हाँ, उसको क्रॉस करके जाएगा। तो बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको वो कैसा पाथ ले, मिनिमम डिस्टेंस के लिए। सर अगर जो आपने अभी सर्कल बनाया है सर, अगर उसके अंदर भी आए तब भी मर जाएगा ना एंड? हाँ, उसके अंदर भी मर जाएगा। तो जस्ट पाथ बता दो, हम लोग उस पाथ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पाथ पे बाद में देखेंगे। जस्ट होगा कैसा ये बता दो। लेट्स से डिस्टेंस है 2 मीटर। एक मिनट रुक जाओ। 5 3 4, हाँ ठीक है। सर उस सर्कल के ऊपर से जाएगा? उस सर्किल के ऊपर से मतलब मिनिमम के लिए बाजू से ऐसा भी जा सकता है, लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा ना प्रथमेश। मिनिमम के लिए कैसा जाए? सर्कमफ्रेंस पे टच होते होगा, सर्कमफ्रेंस के साथ साथ चलेगा। हाँ सर।
टच होते हुए मतलब ऐसा मतलब कुछ सर, मतलब सर चिपक के, हाँ ऐस, सर वैसे वाला, हाँ। हाँ सर ऐसे मतलब यही आई गेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है अगर सीधा नहीं जाना तो। सर मेरा कहने का कैसे मतलब था बताए सर, हम्म, यहाँ से ऐसे चिपक के ब्लू सर्कल तक आएगा और उससे स्ट्रेट रेड सर्कल तक ऐसे, मतलब स्ट्रेट ओके बीच में वो जो नीचे झुकता है ना वो नहीं करेगा, मतलब वो ठीक टर्न है। नहीं होगा। प्रथमेश का आंसर है ये ब्लू वाला पाथ। और किसी का कोई? सब ब्लू वाला ही। ब्लू वाला ही। और कोई किसी का? सोचो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से। हाँ सीधा प्राची ने। ए टू बी भी जा सकता है ना विदाउट सर्कमफ्रेंस को, लेकिन वो डिस्टेंस लंबा हो जाएगा काफी। ए टू भी जाएगा तो बीच में मर जाएगा यार, इंसेक्ट रिपेलेंट है बीच में। नहीं नहीं सर, ऊपर से कर्व में कह रहा हूँ, मतलब प्रॉपर विदाउट सर्कमफ्रेंस को ऊपर से। अच्छा ऐसा है, हाँ जी। लेकिन ये मिनिमम नहीं होगा ना। जा तो सकता है ये, जा तो कैसे भी सकता है। मुझे मिनिमम सोचना है। अभी तक कोई आंसर सही नहीं है। और कुछ सोचो ना, ब्लू वाला ना ब्लैक वाला। कुछ ऐसा बात होगा, यहाँ से ये टैंजेंट बना के यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से इसको टैंजेंट बनाया, और फिर यहाँ से कुछ ऐसा टैंजेंट बनाया। ये मेरा मिनिमम होगा। तो पहले यहाँ तक गया, फिर ये थोड़ा इस सर्किल पे घुमा, फिर इस पे टैंजेंट गया दोनों पे, और फिर यहाँ से ऐसे टैंजेंट के अलावा निकल गया। ये मेरा मिनिमम बात होगा। दिख रहा है क्या ये मिनिमम होगा कॉम्पेयर टू बाकी दोनों? क्लियरली यस क्लियरली देखो, ये वाला ऑप्शन तो, ये वाले ऑप्शन में यहाँ से यहाँ ये जो ब्लैक वाला है, इससे तो कम डिस्टेंस होगा ये रेड वाला डेफिनेटली। यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो जनरली अगर तुमसे पूछेगा तो ये भी 3 मीटर देगा, सो दैट तुमको कैलकुलेशन आसान हो। तो एक बार एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 मीटर दिया है तो इसको तुम थोड़ा चेंज कर लो। लेट्स से ऐसा है, ये भी 3 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा सीधा, फिर इधर घूमेगा और फिर यहाँ निकल जाएगा। ये भी 2 मीटर है मान लो। तो बताओ टोटल मिनिमम पाथ लेंथ क्या होगा इस केस में? फाइंड मिनिमम पाथ लेंथ एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? मिनिमम पाथ लेंथ तो वही हो गई ना जो डिस्प्लेसमेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, पाथ लेंथ तो मतलब डिस्टेंस पूछा ना मुझे। पाथ लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ओके सर, होता है। हाँ जी सॉरी। तो डिस्टेंस पूछा है पहले वाले में। डिस्प्लेसमेंट ठीक है प्रथम, पाथ लेंथ निकालो, पाथ लेंथ अच्छा आएगा। डिस्प्लेसमेंट 12, डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है प्रथमेश, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे सिंपल है। डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट 18 18 आएगा क्या एग्जैक्टली? और ये भी आ सकता है कि ये जो डिस्टेंस है अगर हम ये सेंटर से लेंगे सेंटर तक के हाँ तो 2+3 5 हो जाएगा इधर और हाँ दूसरी तरफ 2+3 5 ये बैक। ये हाँ तो ये तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ जो है ये तुम्हारा 4 आ जाएगा और ये भी तुम्हारा 4 आ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ ब्लैक से ब्लैक ये तुम्हारा 8 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस का क्या करें? ये दोनों ये दोनों ग्रीन कलर का है जो ये वाला डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस मुझे रखना पड़ेगा ना। नहीं सर डिस्प्लेसमेंट में। हाँ डिस्प्लेसमेंट में ही। अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा सीधा 12 होगा। डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फिर ये 8 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से ये टोटल है। 8 यहाँ से यहाँ सेंटर टू सेंटर। सर तो फिर 12 कैसे है? एक मिनट सर 18 होगा ना। हाँ तो ये मेरा हो जाएगा 5 5 10 और 18 हाँ 18 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस सोचो डिस्टेंस क्या आएगा? कैसे आप लोग थोड़ा स्लोली समझा सकते हो, मेरे को नहीं समझ आया 18 कैसा है। 18 कैसे आया ये देखो। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2 ये डिस्टेंस हो गया 3 2 3 5। अच्छा ओके स्ट्रेट स्ट्रेट गिन लिया। हाँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना। सर हाँ सर वो रेड वाला पाथ 4 कैसे हुआ? सोचो एक बार रेड वाला 4 कैसे होगा? ये देखो ये क्या यहाँ पे 90 डिग्री होगा टेंजेंट है तो। ट्रायंगल है ना वो, हाँ ट्रायंगल बन रहा है सर। एग्जैक्टली राइट रेडियस राइट तो एंगल। लगा के भी हम निकाल सकते हैं ना 3 4 5 का हाँ देखो ना ये लेंथ तुम्हारा क्या बन रहा है 5 बन रहा है 5। ठीक है और ये तुम्हारा 3 का है तो ये डेफिनेटली क्या होगा 4 मीटर होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाँ सर समझा। जी सर। अब ये अब क्या बच गया अपना वो दोनों ग्रीन वाला पार्ट बच गया तो ग्रीन वाले का निकालो कितना आ रहा है। ये एंगल कितना होगा ये वाला? 45। क्यों? फोर्टी फाइव क्यों होगा? सर 60 होगा। 60 क्यों होगा? सर 53। ठीक है निशी 53 याद करो यार ये ट्रायंगल कहाँ आप भूल गए। 53 37 4 5 3 याद आया? सर आप ये बीच वाले का बात कर रहे हो ना दोनों हाँ रेडियस ये के बीच वाला। सही कैसे हाँ किया? ये वाला एंगल अच्छा ये वाला ओके। ब्लैक तो ये एंगल हो गया 53 डिग्री। डिग्री और 53 डिग्रीज कैसे आया? ये तुमको याद रखना है ना sin 37 is 3/5 cos 37 is 4/5। ये ट्रायंगल हम लोग को याद रखना होता है ये हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देखे थे। मेरी नहीं हुई फर्स्ट क्लास इसलिए मैं आपको। अच्छा ठीक है दक्ष तो ये ट्रायंगल हम लोग याद रखेंगे। जी सर। तो तुम्हारा हर जगह पे आया होगा यार sin 37 cos 37 का वैल्यू तुम कैसे निकालते थे? कहाँ पे सर? बहुत जगह आया होगा काइनेमेटिक्स में हर जगह आया होगा 37 डिग्री। मैथमेटिक्स तो अभी तक मैं हो ही नहीं रहा था ना बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है ओके ठीक है तो ये ट्रायंगल हम लोग याद कर लेंगे दक्ष 37 डिग्री 53 डिग्री और 3 4 5 एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर तो 37 के सामने वाला छोटा होगा 53 के सामने वाला बड़ा होगा। तो ये एंगल 53 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37। Yes, sir. सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा 37। अब सर और कौन से ट्रायंगल्स होते हैं ऐसे जिनका याद? बस यही। ठीक है। हाँ अब बताओ ये लेंथ कैसे निकालेंगे ये वाला ग्रीन वाला लेंथ। मुझे थीटा पता है आर पता है एल इक्वल टू आर थीटा होता है
लेकिन थीटा किस में होता है? रेडियन में। तो हमें पता है 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन। तो 37 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 37 रेडियन। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 37। सर ये कैसे किया? ये कौन आप सा? वापस बताओ एक बार। अभी वो आ, ग्रीन। ये फॉर्मूला तो पता है ना प्रथमेश? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। हाँ सर। हाँ तो देखो मैं एल को क्या लिख सकता हूँ? आर टाइम्स ऑफ थीटा। ओके अब यहाँ पर जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। अब मुझे क्या पता है 180 सर, ये डिग्री जो होता है? फॉर्मूला आपने सीखा था क्या? हाँ ये मैंने शायद बताया था तुम लोगों को स्टार्टिंग में। मैथ्स में भी तुम लोग का हुआ होगा। अच्छा मैथ्स में तुम्हारा नहीं हुआ होगा, तुमको मैं बताऊंगा प्रथमेश स्टार्टिंग में। ओके सर। हाँ तो अब देखो 180 डिग्री मुझे पता है पाई रेडियन होता है। तो 37 डिग्री कितना होगा ये मैंने निकाल लिया। अब एल इक्वल टू आर थीटा लगा देंगे। फॉर्मूला क्या? थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर ना? हाँ थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब मुझे दोनों ग्रीन वाला लेंथ भी निकल गया। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 4 + 8 + 4 + ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ। तो ये थोड़ा एक मतलब डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन नहीं हुआ, थोड़ा ऊपर क्वेश्चन हुआ, थोड़ा मेहनत करने वाला होगा। आपकी बीच में आवाज कट गया। सर आर मतलब रेडियन ना? आर मतलब रेडियस। ओके सर। आर मतलब रेडियस रेडियस ऑफ द रेडियस। सर्किल। अच्छा हाँ ओके सर। देखो ना मैंने 3 पुट किया रेडियस की जगह पे। हाँ सर। ये समझ में आया सबको? तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। सिंपल सा है, कैलकुलेशन के लिए तुमको दे सकता है कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। आप एक और क्वेश्चन दे सकते हो? ठीक है एक क्वेश्चन मैंने तुम लोग जुलाई बैच में क्लास में करवाया था कि ऐसा है, एक रूम है क्यूबिकल रूम। इस क्यूबिकल रूम में एक एंट को अपोजिट वर्टेक्स से जाना है, ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से एफ पे जाना है। और हमारे पास एंट है, एज्यूम एंट नहीं उड़ेगी, तो मिनिमम पाथ लेंथ उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा एफ पे पहुंचने के लिए। हाँ प्रथम ये कराया है तुम लोग को। जिनका नहीं हुआ है वो एक बार जल्दी से आंसर बता दो। आपने क्या बोला? तो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? थोड़ी आपकी वॉइस कट हो गई। क्वेश्चन है कि ए से एफ पे पहुंचना है एंट को, तो एंट मिनिमम कितना डिस्टेंस में एफ पे पहुंच सकता है? मिनिमम डिस्टेंस दैट एंट हैज टू ट्रैवल टू रीच पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए। तो स्ट्रेट होगा ना मिनिमम? एंट उड़ नहीं सकता है। अच्छा हाँ सर। सर ये तरीका हो सकता है, पहले ए टू डी जाए, डी टू ई, फिर ई टू एफ। वो मिनिमम नहीं होगा। हाँ और कोई बताएगा जुलाई बैच से जिनको याद नहीं है ये क्वेश्चन, वो बता दे, जिनको डायरेक्ट आंसर याद नहीं है सोच के। प्रथम तुमको याद है आंसर? सर थोड़ा थोड़ा अभी वो बस निकाल ही रहा हूँ जैसे आपने बताया सर था। एंट बॉक्स के अंदर है बाहर है? यार ये रूम है, रूम में इस कोने पे है ए पे एंट है। अब एंट को एफ पे पहुंचना है। रूम सर का ए वो टू बी जाके भी कर सकते हैं ना? तो तुम बोल रहे हो ए टू बी जाए यहाँ से, या मतलब 3L डिस्टेंस? नहीं नहीं सर, ए टू ई और फिर एफ। ए टू ई और फिर एफ। यस सर। तो ग्रीन वाले का पाथ लेंथ हो गया 3L, और अगर तुम ऐसा बोलो ए टू ई टू एफ तो ये हो गया √2L + L।
रूट 2 होता है 1.414, तो ये आ गया 2.414 L। ये मिनिमम नहीं है। सर यही तो बताया सर आपने, डायगोनली और उसके बाद फिर सीधा स्ट्रेट। नहीं नहीं, ये मिनिमम नहीं है दक्ष, और कुछ सोचो। मैंने नहीं बोला आंसर। अच्छा प्रथम, ये नहीं, मैंने ये नहीं बताया था प्रथम। सही है डिपेंड्स। ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से इसका मिड पॉइंट और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट d² प्लस d²/4, दैट इज 5d²/4। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगा अंडर रूट 5d²/4। तो टोटल डिस्टेंस ब्लैक वाले केस में क्या होगा, पाइथागोरस का रूट क्या है ना, क्या, √5d² हाँ पाइथागोरस थ्योरम से d² प्लस d²/4। हाँ जी सर। तो ये आ गया 2.23 d, इससे छोटा है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ये ब्लैक वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, बस तुमसे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस सर, में। हाँ आपने तो बोला था कि LBH का फॉर्मूला लगाने को क्या, उस टाइम वो √L² B² H² का फॉर्मूला बोला था आपने। नहीं नोट्स में देखो एक बार। सर अभी तो नोट्स में देखता हूँ, मैं थोड़ी क्लास के बाद देखता हूँ। ठीक है, मैंने यही काम किया था वहाँ उस टाइम में भी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि कोई भी पॉइंट कहाँ पर है उसका बेसिकली पोजीशन बता रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट है 2, 3, 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, रेफरेंस इज ओरिजिन। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वाला। ये लिखेंगे 2 - 0 इन i प्लस 3 - 0 इन j प्लस 4 - 0 इन k। आई डोंट थिंक का क्या मतलब है? ओके दक्ष, तुम्हारा स्टार्टिंग से ही छोटा है, चलो ठीक है। तो i क्या होता है, i इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ एक 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। सिमिलरली j कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, और k कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो i वेक्टर बस डायरेक्शन बता रहा है मुझे x एक्सिस की तरफ। ओके सर। सर z मतलब z डायरेक्शन मतलब जो ये बीच से जा रही है, राइट? यस। z एक्सिस मतलब जो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ना बाहर की तरफ, हाँ जी सर। उसको हम लोग z एक्सिस बोलते हैं। और अगर मुझे 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग z एक्सिस को इधर रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सर ये i j k का कुछ और यूज तो नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, वो डायरेक्शन बस ठीक है। बताता है, डायरेक्शन और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका डायरेक्शन होगा। whereas एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम।
डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर होगा। अब मुझे पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड is always greater than or equal to average velocity. Then next question. Average हाँ question. एक पार्टिकल d/3 डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड से गया, नेक्स्ट d/3 v2 स्पीड से गया और लास्ट d/3 डिस्टेंस v3 से गया। प्रथम नहीं आते हैं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी, ये ए है ये बी है। तो लेकिन हमें प्रथम तो टाइम भी नहीं दिया हुआ ना, क्या? तो कोई हाँ टाइम तो भी हमें टाइम नहीं चाहिए। हाँ प्रथम एडवांस में तो भूल जाओ कि वन डायमेंशन में तुमसे क्वेश्चन आ रहा है। मेंस में मेंस में आ सकता है यार, लेकिन अब आएगा तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स करके देगा, तुमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे एंड वाला। से प्रोजेक्टाइल तरीके से अब प्रोजेक्टाइल, हाँ प्रोजेक्टाइल में वो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट पूछ सकता है। क्या आंसर आ रहा है, तुम्हारा क्या है? तो मेरे को नहीं समझ आ रहा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम तीनों चाहिए ना, हाँ दोनों। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, टाइम निकालो क्या लग रहा है, पॉइंट मार्क करो। ए से पी जाने में कितना टाइम लगा, पी से क्यू जाने में कितना टाइम लगा, क्यू से बी जाने में कितना टाइम लगा, तीनों टाइम निकालो तो टोटल टाइम वो आ गया। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। हाँ आया किसी का? सही है प्रथम।
ठीक है निशी। ठीक है, तो देखो ना, ए से बी का बात करो। दक्ष नहीं, टाइम ए से पी, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d/3v1। ठीक है, डिपेंड्स। टाइम पी से क्यू, टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d/3v2। टाइम क्यू से बी, टाइम कितना लगेगा? d/3 अपॉन स्पीड, दैट इज d/3v3। तो देखो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम इज इक्वल टू d/3 कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ये टोटल टाइम हो गया। और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? d। तो एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी बोलो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो डी डी कैंसिल आ गया, ये आ गया 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप बस आगे बढ़ना था। डिपेंड्स, क्लास के बाद मुझे कॉल करना ना। कौन सर? डिपेंड्स। हाँ, ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अगर इसी टाइप से तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछे कि जैसे मान लो ये फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से ट्रैवल किया, अब जो रिमेनिंग हाफ बचा d/2 डिस्टेंस बचा, इसमें कुछ टाइम, मान लो t टाइम, ये v2 डिस्टेंस से ट्रैवल किया और रिमेनिंग t टाइम ये v3 डिस्टेंस से ट्रैवल किया। तो बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। सर पहले का लेंगे, फिर वो D2 के जो सेकंड वाला है उन दोनों को लेके उनका एवरेज निकाल के ऐड करेंगे ना? नहीं, हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐड कभी नहीं करते हैं। वेलोसिटी कभी भी ऐड नहीं होता है। हम लोग हमेशा डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी नहीं ऐड होता है। ऐसा होगा क्या कि तुम थोड़ी देर 40 किलोमीटर पर आवर से गए, फिर 50 किलोमीटर पर आवर से गए, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड के लिए तुम 40 प्लस 50 कर दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। यस सर। हम लोग हमेशा डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड कर सकते हैं, स्पीड नहीं ऐड कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी जाएगा बट हो जाएगा। ओके कैंसर आए 2v1v2
प्रथम सॉल्व कियो। प्रथम देखो, तुमने जो आंसर भेजा है ना, ये मतलब मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि ये आंसर सही हो सकता है या गलत है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आंसर गलत है, क्योंकि मैं तुम्हारा आंसर लिख रहा हूँ और मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्यों गलत है। ये ध्यान देना हमेशा। ओके आदित्य, एक मिनट। सब लोग ये चीज ध्यान दो। एक आंसर ये आया है, कोई बता सकता है क्या ये आंसर सही है या गलत है? अपॉन V2 V3 प्लस V1, ये आंसर सही हो सकता है क्या? प्रथम पहले तुम बताओ कि इसमें क्या गड़बड़ है। सर V2 V3 मल्टीप्लिकेशन में जबकि वो प्लस में आना चाहिए, यही ना? एग्जैक्टली ये V2 V3 का जो डायमेंशन होगा ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इसका जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जब भी एडिशन करते हैं तो सेम डायमेंशन की चीज को हम लोग ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नहीं ऐड कर पाएंगे ना इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है प्रथम? ओके सर। हाँ देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, ये ध्यान देना हमेशा। ये तुमको फायदा कर सकता है कि तुम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही चारों ऑप्शन देखो और चारों ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो इससे। डायमेंशनल एनालिसिस से। हाँ डायमेंशनल एनालिसिस है। हाँ आदित्य, तुम्हारा डाउट था। एक बार वो क्वेश्चन बनाओ, डिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़ता है फर्स्ट और लास्ट सेकंड। ओके आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला कर लेते हैं आदित्य। तो इसमें तुम लोग वो क्या दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है? डी। टोटल डिस्टेंस तो D है, और मुझे टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ A B, लेट्स से दिस पॉइंट इज C D, तो टाइम इन A to B ये मुझे पता है D/2V1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब तुमको ये दोनों एग्जैक्टली तीन दे रहा है, ये लिखा है कि इक्वल टाइम के लिए। तुमको वहां पर इन्फॉर्मेशन दी नहीं दिया है, बोला है कि ये दोनों इक्वल टाइम के लिए है। तो मैं अज्यूम कर लिया ये T है, ये भी T है। तो हम लोग लिख सकते हैं V2T प्लस V3T, ये कितना होगा? D/2। D/2, क्योंकि V2T क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल, इन दोनों डिस्टेंस ट्रेवल का सम क्या होगा? D/2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज T इज इक्वल्स टू D/2 V2 प्लस V3। तो मैं भी आपको यही बोल रहा था उसको, क्या? कि इसको मतलब B2 प्लस V3 का एवरेज ना 2 करके वैसे हो जाएगा। मैं भी आपको उसको यही बोल रहा था। हाँ दक्ष, अब देखो तुम्हारा वो जब एवरेज वाला जो तुम काम किया हो ना, ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा। यस सर। हम लोग ऐसा कुछ रूल जैसा नहीं लेंगे, ये तभी होगा जब इक्वल टाइम के लिए करेगा। नहीं तो देखो ये वाला जो पिछला यहाँ वाला पे तो क्वेश्चन दिया है, हुआ भी नहीं है ना सर इक्वल है या नहीं। नहीं नहीं, इस वाले क्वेश्चन में तुम करके देखो V1 प्लस V2 प्लस V3/2 एवरेज वेलोसिटी आएगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं सर आपको ये रीसेंट लास्ट क्वेश्चन में कह रहा हूँ, हमें तो ये बताया हुआ ही नहीं है ना कि वो इक्वल टाइम है या नहीं। हाँ वो तुम्हें बताया भाई कि वो दोनों इक्वल टाइम है, लास्ट वाला ये टाइम और ये टाइम बताया है कि ये दोनों इक्वल है क्वेश्चन में, ये मैंने दिया था। सर ये गिवन तो ये दोनों इक्वल है। दोनों का टाइम गिवन है, ये दोनों टाइम हाँ इंटरवल मतलब इक्वल है। टाइम। हाँ इक्वल है, लेकिन T है ये नहीं दिया है, T हम लोग अपना वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं। ये दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस मुझे मिल गया और टोटल टाइम क्या आ गया? D/2V1 प्लस D/2V2 प्लस V3। अब तो मुझे मिल जाएगा सीधा आंसर, टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया, टोटल टाइम भी पता चल गया।
फाइन। डन। हाँ आदित्य, अनम्यूट कर सकते हो क्या? हाँ आदित्य, तुम जो क्वेश्चन बोल रहे हो कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड वाला, वो एक्चुअली नेक्स्ट वाले में है। जब हम लोग v इक्वल टू u प्लस 80 पढ़ेंगे, वो वाला तुम बोल रहे हो ना कि लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन ये। तो वो उसका तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड वाला। वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये वाला बात कर रहे हो? पर सर हमें सिर्फ टोटल टाइम पता रहता है ना, तो फर्स्ट और लास्ट सेकंड लेना रहता है। टोटल टाइम पता होता है और फर्स्ट, अच्छा हाँ ठीक है, तुम अब उसका बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन वाले सिस्टम का बात कर रहे हो। नहीं तो अगर सर ये एक्सेलरेशन नहीं, किस चीज का फॉर्मूला था आप जो बता रहे थे? ये हम लोग आ रहे हैं याद, वो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला था। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन एट एनी टाइम उसका t। आंसर क्या है लास्ट? आंसर तो अब निकाल लोगे ना, ये आ जाएगा सर d निकाल लिया है, पर कंफर्मेशन के लिए क्या d आ रहा है? अपॉन 2 v2, ओके v2 प्लस v3। तो ये चला जाएगा 2 d तो कैंसिल आउट हो जाएगा। v1 प्लस v2 प्लस नहीं v1 v2 v3 2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 v1 v2 प्लस v3 अपॉन v1 प्लस v2 यस प्लस सर, v3। मेरा वैसे ए, है। ओके सर, ठीक है। फिर ये कैसे ठीक आया, है, ये क्या किया आपने? यस सर, मेरा ये है सर। एलसीएम ले लिया ना दक्ष, ओके सर, ओके ओके। एलसीएम कॉमन लो। पर लेकिन तीनों डीज कैसे कट गए? तीनों डिस्क क्यों नहीं कटेंगे? कॉमन लिया ना सर, कॉमन ले लो ना d। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पोजीशन एट एनी टाइम t। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k और वेलोसिटी है 9i प्लस 3j माइनस 2k। फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम t। पोजीशन आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद इसका पोजीशन क्या होगा? ये आर और वी क्या है? आर हम लोग को पोजीशन बताता है, v हम लोग को वेलोसिटी बताता है। r is position vector, v is velocity। हो गया?
हाँ, किसका आंसर आया? पोजीशन एट एनी टाइम t। ओके, निशी आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये 2 पे है और वेलोसिटी 9 है, तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 9t। तो 2 पे था और 90 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया i में। फिर वो 3 पे था और t टाइम में 3t डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सही है दीपेन? 90 कैसे किया? स्पीड 9 है तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? स्पीड स्पीड कहाँ इन, थी? ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी दिया हुआ है ना 9, तो वो 2 पे था और उसका वेलोसिटी है 9, तो 2 + 90 हो गया। सिमिलरली 3 प्लस वो 3t डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और 5 पे था तो 5, और -2 स्पीड है तो -2t डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो किसी भी टाइम t पे हम लोग पोजीशन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो एक सेकंड बस नोट करने दीजिए। हाँ, सॉरी सर, वो मैं 9 को ना 2 दिख रहा लग रहा था, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया उसको। अच्छा अच्छा। सर सर वो आपने जे SN कंपोनेंट को भी आई लिखा हुआ है। ठीक है, ये जे लिख दो, जे के। सर वो SN का फॉर्मूला आपने कौन से लेक्चर में पढ़ा था? लेक्चर 4 5? हाँ, लेक्चर 3 में पढ़ाया था शायद। ओके सर। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखे थे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, तो जैसे मान लो हम लोग कोई भी ट्रिप कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे तो हम लोग का वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, हमेशा वो चेंज करता रहेगा। और ना ही हमें एवरेज वेलोसिटी हम लोग को एग्जैक्ट डेटा देगा कि यार हम लोग उस इंस्टेंट पे इतने स्पीड पे थे, ये भी हमें नहीं पता चलेगा। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या बताता है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा वेलोसिटी क्या है, वो मेरा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बताएगा। जैसे मान लो एक कार ऐसे कुछ ट्रैवल कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कार है, तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है, ये मुझे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बताएगा। अब इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे कि मान लिया थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया ही है, dr, तो हम लोग बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इज dr/dt। थोड़ा सा चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, या फिर Δr/Δt। ये डेल्टा का हुआ। हाँ बता रहा हूँ, Δr/Δt लिमिट Δt टेंडिंग टू 0। डेल्टा मतलब क्या हुआ, ये इसको dr लिखो या Δr लिखो। डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो भी है। जैसे डेल्टा ऑफ आर है, मतलब आर में छोटा सा क्वांटिटी, छोटा सा डिस्टेंस, वो होगा डेल्टा आर। सिमिलरली वी में छोटा सा चेंज, टी में छोटा सा चेंज, वो डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा? Δr/Δt। ओके, जस्ट अ मिनट। तो Δr/Δt है, और यहाँ पर भी डेल्टा टी क्या है? लिमिट। लिमिट मतलब डेल्टा टी 0 है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो जीरो कैसे, हमें कैसे पता सर जीरो है? नहीं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि बहुत छोटे से टाइम में
बहुत छोटे से टाइम में जो चेंज इन पोजीशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत छोटे से टाइम में, तो डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो बहुत छोटा सा क्वांटिटी हम लोग डिफरेंशिएशन से बताते हैं। तो डिफरेंशिएशन जैसे मान लो पोजीशन इज 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 7, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? तो 80 प्लस 6 80 प्लस 6 नहीं, 60 प्लस 6, 60 प्लस 6। ओ सॉरी, हाँ सर 60। ठीक है, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी इज dr by dt, डिफरेंशिएट कर दो। दक्ष डिफरेंशिएशन ठीक है या नहीं? Sure. हाँ बता दूं? डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है दक्ष, जैसे d by dx ऑफ x टू द पावर n, ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो जैसे d by dx ऑफ x टू द पावर 5, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 6, फिर से इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 6 आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन, पोजीशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 60 इन i प्लस 2t प्लस 7 इन j प्लस 7t स्क्वायर प्लस 1 by t in k. Find the velocity of the particle at t equal to 1 second. सर वो के कंपोनेंट में आपने क्या दिया हुआ है? 7t square plus 1 by t. आ गया? बस करते रहो। हाँ, हमें वेक्टर कैलकुलस की भी कवर अप क्लासेस होंगी क्या सर? अध्यक्ष वो तो अभी कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा तुम्हारा कुछ दिन में। क्योंकि मेरे को अभी की सब कुछ सर इसमें ये उनसे चैप्टर से हम लोग आपको मेन को टर्म्स तो समझ आ रही है सर, लेकिन कोई भी क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है एक भी।
अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको उसका बताता हूँ, कुछ करते हैं। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, प्रथम 15 के ठीक है, प्रथम बस लास्ट वाला एक बार देखना पड़ेगा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3 to the 60 plus 6 in I plus 2 in J plus 7 to the 14t 1 by t का डिफरेंशिएशन 1/t²। माइनस 1 by t स्क्वायर ना, वो t to the power -1 लिखा हुआ है ना, तो -1 t to the power -2 तो -1 by t स्क्वायर आएगा ना, ठीक है। हाँ अब ठीक है प्रथम, तो अब t को मुझे क्या पुट करना है 1, तो ये आ जाएगा 12i तब कैसे आया 60 + 6 + 2j? किसका डाउट है? हाँ दक्ष, मेरा दक्ष जी से ये हाँ कैसे दक्ष, इसको डिफरेंशिएट करो ना, जो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² फॉर्मूला लगाओ, 3t² का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 2t to the power 2 - 1 that is 3 to the 6t। ये बेसिक फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, x to the power n is nx to the power n - 1, ठीक है, प्लस 14 - 1 that is प्लस 13j 13k। और कितने लोगों को डिफरेंशिएशन में डाउट है दक्ष, और किसी को है डिफरेंशिएशन में? श्रीशैल, ओके, और किसी को? ठीक है, चलो मैं तुम लोग को एक दिन बुलाता हूँ क्लास के लिए। डिफरेंशिएशन मैथ्स में कब होगा, मैथ्स में टाइम लगेगा यार, ठीक है चलो मैं तुमको बताता हूँ इसमें। ठीक है, हम लोग का ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चलो मैं तुम लोग को एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे d/dx जो बेसिक अपने काम का है, x to the power n, श्रीशैल और दक्ष, ये होता है n x to the power n - 1। तो बेसिकली मुझे वो नंबर सामने जो भी पावर है, जैसे d/dx ऑफ x to the power 5, तो जो भी पावर है वो सामने में लिखना है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है हर बार। d/dx ऑफ x to the power 9, श्रीशैल क्या होगा इसका आंसर? श्रीशैल सही है। दक्ष, नेक्स्ट वाले का क्या आंसर होगा? और 8 इसका 9x इसका 8x/7 8x to the power 7। Similarly d/dx of 1/x², श्रीशैल इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dx of x to the power -2। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x to the power -3, आगे का एक टर्म छूट गया है श्रीशैल। ठीक है, तो ये देखो क्या है, x to the power -2 है ना श्रीशैल, तो पहले तो -2 तुमको सामने लिखना है, फिर x to the power 1 से घटा देना है,
ओके स्टेशन, पावर को सामने लिखना भी है। और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर 3.3। हाँ दक्ष, क्या होगा इसका आंसर? फिर इसका होगा इक्वल्स टू, हाँ फिर इसको हम वैसे ही लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स अपॉन, यस सर, माइनस हाँ, अब इसका 3.3। इसका आंसर आ जाएगा सर माइनस 3.3 एक्स अपॉन, सर इसमें एक सेकेंड सर, माइनस 4.3। -4.3। ठीक है, यस अब एक क्वेश्चन करो तुम दोनों सब लोग। मान लो पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मान लो पोजीशन वेक्टर दे दिया 2t + 3t स्क्वायर इन i कैप प्लस t + 2 इन j कैप प्लस 5t क्यूब प्लस 1/5t क्यूब इन k कैप। अच्छा दक्ष और श्रीचल, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है ना तो मैं 5 को ऐसे ही छोड़ूंगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, 2x अपॉन तो ये आ जाएगा 10x। यस ठीक है, अब मुझे पोजीशन दे रखा है, मुझे बताना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सर पहले का ये होगा ना 6 × 2t अपॉन 1। 6 × 2t, 6 कैसे आया? सॉरी 5 सर, वो 3 और 2 कॉमन निकाल, बाहर नहीं निकाल, नहीं नहीं अलग लिख देंगे ना नहीं। सर 3 और 2 को, जैसे आपने इसमें किया। हाँ, तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले तो ये बताओ। सर टी अपॉन, जब ऊपर रेस टू एक माइनस होता है तो फिर 0 हो जाएगा ना, तो पावर 1 है ना कैंसिल। वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 t टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 t टू द पावर 0, तो 2 यस × सर, 1 बन गया, प्लस 60 बनेगा ना, 2 + 60 बनेगा ना। हाँ जी सर। ठीक है, 2 + 16 i। अब सोचो आगे, सिमिलरली j वाला डिफरेंशिएट करो, k वाला डिफरेंशिएट करो। ये 2 रह जाएगा ना सिर्फ। 2 कैसे रह जाएगा? 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2, इसको तुम लिख सकते हो 2x टू द पावर 0। यस सर, ओके हाँ। तो तो 2 फिर × 0, ये तो 0 बन जाएगा ना। ठीक है, यस सर, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सर टी का भी तो 0 हो सकता है, जैसे 2 का 0 हुआ, टी का भी तो 0 होगा ना सर। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t टू द पावर 1 है तो आएगा 1 t टू द पावर 1 - 1, दैट इज 1 × t टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। यस सर,
ओके प्रथम, ओके प्रथम प्रथम एक मिनट चेक कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5t क्यूब का डिफरेंशिएशन 15 टी स्क्वायर प्लस ये क्या है 1/5 टी टू द पावर -3, 1/5 टी टू द पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3/5 टी टू द पावर -4, -3/5 टी टू द पावर -4। अब मुझे टी को क्या पुट करना है? टी को पुट करना है 2, तो 2 पुट कर दो, तो 12 + 2 14i प्लस जे प्लस 2 पुट करेंगे तो 60 माइनस 3/5 टी टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 4 16। प्रथम यही आया है? यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14i 473 डिवाइड बाय 80। ये हाँ, तो 80 into 60 क्या हो गया? 4800, तो 4797 आया होगा, ये आया है? यस सर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया फाइनल। डन, कोई दिक्कत किसी को? और सिमिलरली अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, तो क्या करना होगा? इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 6i कैप, जे में तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम क्रिएट हो गया। जस्ट अ मिनट, सबको समझ में आया इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट? बस मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ओके प्रथम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी इज 2 + 16i, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 6i। जे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 को डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो +0j प्लस के वाले को डिफरेंशिएट करो तो 15 टू द 30t। सर अब जो हमने निकाला उनको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्या? हाँ, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा ना। सबसे ऊपर में देखो सर एक सेकंड, ये मैं नोट कर लूँ। हाँ, यस सर। हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक्सेल। अब इसको मुझे क्या डिफरेंस करना है? 15t² को डिफरेंशिएट किया तो 30t। अब मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ -3/5 टी टू द पावर -4, -3/5 टी टू द पावर -4, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -3 into -4, तो +12/5 टी टू द पावर -5, राइट? और डी को मुझे क्या पुट करना है? 2। टू द पावर 5 जो है वो नीचे लिखा तो भी चलेगा ना 5 के साथ? हाँ हाँ हाँ, वो टी टू द पावर 5 ही आएगा बेसिकली। हाँ सर। तो 30 into 2 + 12/5 into 2 to the power 5,
तो नीचे लिखोगे तो t टू द पावर 5 आएगा, t टू द पावर -5 नहीं आएगा प्रथमेश, है ना। ओके सर। तो ये आ गया 6i प्लस 60 प्लस 12 अपॉन 2 टू द पावर 5 हो गया 32 इंटू 5 हो गया 160। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हम लोग का एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिंपल सा है। सर 2 सर 12 हाँ सर 2 का 32 आएगा क्या? ना सर कि तो 32 इंटू 5 160 हुआ ना। ओके सर। हाँ हाँ सर, मेरे 5 मल्टीप्लाई नहीं किया। सिंपल सा है, बस मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन के लिए, 1 बार डिफरेंशिएट करना होगा वेलोसिटी के लिए, पोजीशन को। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो 1 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, ये एक्सेलरेशन को कौन से level का क्वेश्चन है? ये लेक्चर 2 का है। सर अपने 5 इंटू 25 किया है। नहीं नहीं नहीं, ये 2 टू द पावर 5 है यार। ओके सर, मुझे वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। अरे मैं क्या बोल रहा था, हाँ एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है बट फिर भी बता दो। एक्सेलरेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। सही है, डिपेंड्स। ये हमें देगा जर्क, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो। अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब जनरली डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, डिफरेंशिएशन से हम लोग को क्या मिलता है, कोई भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। व्हाट डज डिफरेंशिएशन गिव, ऐसा हेडिंग देके तुमने कुछ लिखा होगा, स्लोप, राइट। सर स्लोप। हाँ, तो हम लोग को डिफरेंशिएशन से स्लोप मिल रहा है और हमने क्या किया, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, gives velocity. Similarly, slope of velocity time graph will give acceleration. सर अगर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट किया तो जर्क मिलता है, तो फिर हाँ। पोजीशन को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा। पोजीशन को Position- इंटीग्रेट करके तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ओके सर। कोई ऐसा कुछ है नहीं वहां पर हम लोग को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा। फिर एक से बैक कर सकते हो, लास्ट का नोट कर रहा था। हाँ। एक सेकंड। हाँ जी सर, हो गया। एक लास्ट। अच्छा अच्छा, नहीं सर, हो गया। ओके ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है, टू 4 8 2 4 6, find the velocity at t equal to 1 second, 3 second and 5 second। सारे स्ट्रेट लाइन है। yeah. नहीं प्रथम, वो वाला नहीं है।
प्रथम सोचो ना, अचानक से मान लो तुम ब्रेक लगाए, ठीक है, तो ब्रेक तुम कार चलाए हो प्रथम? नहीं चलाए होगे। तुम ब्रेक लगाए, ठीक है, क्या? सर बैठा हूँ मैं कार में, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, ठीक है, चलो ओके। तो कार में जैसे मान लो तुम ब्रेक लगाए, तो थोड़ा सा ब्रेक लगाए हो तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। यस सर। अब तुम अचानक से और ज्यादा जोर से ब्रेक लगा दो तो अचानक से एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा, यस सर। रिटार्डेशन चेंज होगा। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग जर्क बोलते हैं। किस रेट से एक्सेलरेशन चेंज हुआ या रिटार्डेशन चेंज हुआ। अभी समझ में आया? सर मतलब वो जो ब्रेक लगने पर एक्सेलरेशन जो ऊपर नीचे होता है वो। हाँ हाँ हाँ, मान लो मैंने ब्रेक आधा लगाया तो एक्सेलरेशन कुछ होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अचानक से मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ब्रेक लगा दिया और एक्सेलरेशन हो गया -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन बाय टाइम, इसको हम लोग बोलेंगे जर्क। ओके सर। ठीक है, तो फिर ये वैसे ही होने से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को शुरू होने के लिए लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव स्टार्ट होने के लिए मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सेलरेशन तुम्हारा चेंज करता ही रहे, बट हो सकता है, तुम ऐसा बोल सकते हो थोड़ा बहुत कि जैसे मान लो अचानक से तुम एक्सेलरेट कर रहे हो और स्टार्टिंग में तुमने एक्सेलरेशन भी चेंज करता रहा। पहले थोड़ा सा एक्सेलरेटर लिया, फिर अचानक से बहुत तेज एक्सेलरेटर ले लिया, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जर। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आया। डिपेंड, सही है। t इक्वल टू 2 0 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है? स्लोप मतलब tan थीटा, तो 1 सेकेंड पे स्लोप का बात करो तो ये क्या है, 2 है, ये भी 2 है, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गया, 2/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो मुझे फ्लैट लाइन दिख रहा है, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। और अगर 5 सेकेंड का बात करो तो ये तुम्हारा 4 है, ये 2 है, तो स्लोप क्या हो गया, 4/2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। स्लोप निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? tan theta is y/x, slope is tan theta। राइट? स्लोप इज इक्वल्स टू, क्या? आपने क्या बोला, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप जो होगा वो tan थीटा होता है। tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं और इसी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m। ये सब मैथ्स कौन में से चैप्टर में पढ़ाया हुआ है स्लोप ये सब? स्लोप तुमको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, याद है? मेरे तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के चैप्टर्स मिस हुए हैं, सिर्फ फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, चलो ठीक है, चलो देखते हैं वो y इक्वल टू mx प्लस c। वहां पर जैसे मान लो ऐसा होता है दक्ष कि मान लो कोई लाइन है ना, ऐसा लाइन है, ये अगर एंगल थीटा बना रहा है, लेट्स से थीटा इज 45 डिग्री, तो हम लोग बोलते हैं इस लाइन का स्लोप जो है, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है tan थीटा, दैट इज tan 45, और ये हो गया 1। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक हो गया हम लोग का। फिर इसी तरह से तुमसे वेलोसिटी टाइम का भी पूछ सकता है। मान लो ऐसा कुछ कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, फिर कुछ कर्व है, वो बीच में स्ट्रेट लाइन है, 4 है 6 है, और
ये वैल्यू है 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, एक मिनट। ये वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड और ये है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, सॉरी फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाख वो करवाना है लेक्चर काइनेमेटिक्स का। बस आज फर्स्ट और सेकेंड हो पाया, थर्ड नहीं हो पाया। ठीक है प्रथम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। सही है प्रथमेश। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका स्लोप? तो देखो ये लेंथ कितना है, ये है 10 और ये है 2, तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप इज 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर वो 20 से 30 तक वो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है ना? वो जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो स्लोप कांस्टेंट है ना इसका, वेलोसिटी तो चेंज कर रहा है ना, 20 है फिर 30 है। ठीक है, हाँ सर। किसी को कोई डाउट? तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया होगा वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 सॉल्व कर लेना। हाँ दक्ष, लेक्चर 1 लेक्चर 2 सॉल्व करना। श्रीशैल तुम भी ट्राई करना लेक्चर 1 लेक्चर 2। जो डाउट्स होगा वो हम लोग डाउट्स लेक्चर में कवर कर लेंगे। फाइन, ओके। तो आपको वो लेक्चर 7 कब तक कवर होगा? लेक्चर 7, लेक्चर 7 क्या छूट गया सर तुम्हारा? ऐसे वापस नहीं सर, वापस बैठना थोड़ा हार्ड है ना, एक बार वापस रिवाइज करना। प्रथमेश हार्ड नहीं है, होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। हाँ होगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ सर, नहीं मतलब ठीक है, जब बट होगा कुछ हाँ हाँ कुछ सर, कुछ तुम फिजिक्स में ऐसा है ना यार कि थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट एज सच। मतलब थ्योरी तुमको जितना ज्यादा थ्योरी तुम पढ़ रहे हो सारे बुक लेके, वैसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, तो थ्योरी में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यस सर। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल अलग फंडा है, ओके सर। मैथ्स के लिए भी सेम फंडा है केमिस्ट्री कि में तो फॉर्मूला ही है। हाँ प्रथम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा।